नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज आपको तुलसी विवाह व्रत कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखें। तुलसी विवाह के दिन जरूर पढ़ें इस कथा का पाठ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करके ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें। देव उत्थनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस साल देव उत्थनी एकादशी और तुलसी विवाह 12 या 13 नवंबर को है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर ये व्रत कथा अवश्य पढ़ें। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और सल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के सल का पता चला तो उसने अपने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का शाप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए सल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह में धूप, चौकी, 16 श्रृंगार जैसे लाल चुनरी, सुदिया, साड़ी, बिंदी, लाली के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम प्रतिमा, गन्ना, फूल, शकरकंद, सिंघाड़ा, दीपक और हल्दी आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है। तुलसी विवाह में वही लोग शामिल होते हैं जो सुबह सवेरे नहाकर निवृत्त होते हैं। घर के जिस दंपति को तुलसी विवाह करवाना होता है उनका व्रत रखना अनिवार्य माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी विवाह करवाने वाले को कन्यादान जैसा ही पुण्य मिलता है। इसके पश्चात आंगन या छत पर तुलसी के पौधे को चौकी पर रखा जाता है। तुलसी के पौधे के ऊपर शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित की जाती है। चौकी के ऊपर पानी का कलश रखा जाता है और सामने सभी पूजा सामग्री रखते हैं। साथ ही कलश के ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल रखने की मान्यता है। तुलसी के गमले की साज सजा भी की जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विवाह से पहले दुल्हन को सजाया जाता है। तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है और रोली व चंदन का टीका लगाते हैं। दोनों को हल्दी का लेप लगाया जाता है। साथ ही तुलसी के पौधे के ऊपर गन्ने का मंडप सजाया जाता है।
शालिग्राम को लेकर तुलसी की 60 बार परिक्रमा की जाती है। शालिग्राम को यदि चौकी पर रखा गया है तो चौकी समेत पट्टी पर परिक्रमा करते हैं। इस दौरान घर के सभी सदस्य मंगल गीत गाते हैं। विवाह संपन्न करने के लिए तुलसी आरती करके फल व फूल अर्पित किए जाते हैं। प्रसाद में खीर और पूरी का भोग लगाकर सभी को खिलाया जाता है और इसी तरह होता है मान्यता अनुसार विवाह संपन्न। इसकी जैसी मेरी नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।